इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें। कलयुग के व्यक्ति के लिए ये कहा है कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या। अगर कोई व्यक्ति भाग्यवान हो तो भाग्य के बल पे खा ले, और अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो तो बुद्धि के बल पे खा ले। अब न तो कोई भाग्यवान हो और न बुद्धिमान हो, भूखा मरेगा कि नहीं मरेगा? जवाब दो भाई। अक्लमंद, जैसे भाग्य नहीं अच्छा लेकिन अक्लमंद है, माइंडेड है, तो कुछ नहीं तो कम से कम भूखा नहीं मरेगा। अक्ल के बल पे कुछ न कुछ कर लेगा, तुमको बटरिंग करके पाव भाजी वगैरह की व्यवस्था तो कर ही लेगा। इतना तो करेगा कि बड़ा पाव मिल जाए, अकल है उसमें। आजकल देखो अकल के नाम पे कैसे कैसे कमा रहे, जबन चबन जेब से खर्च नहीं करते और 150 करोड़ उनके घर से बरामद हो जाता है। अब चबन नहीं खर्च नहीं करते, अकल ही तो है। सरकारी सैलरी मात्र 35-40 हजार, और उनकी प्रॉपर्टी देखो, हाय हाय, बड़े बड़े आदमी तरस जाएं। अब कहां से आ रही है? कहीं ना कहीं अपनी अकल का दिमाग लगाते हैं अपना। एक साइन हम कर देंगे तुमको, हाँ जी हाँ हो गया, आ जाओ, हो गया। अकल है कि नहीं? अब एक है भाग्य, हम पैदा ही हुए हैं किसी सेठ के घर में, अरबों खरबों पति आदमी है, भाग्य से ही पैदा हुए हैं। तो अब अगर खुद में अकल ना हो तो कम से कम भाग्य का ही खा ले। पापा कमा के धर गए, दादा कमा के धर गए, वो हमारे सर्वेंट थे, हम आराम से मजे करेंगे और क्या, हम क्यों कमाएं? तो वो भाग्य का मिल गया। एक अकल का मिल गया, नहीं 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 नहीं, वो भाग्य से कुछ नहीं मिला, लेकिन अकल लगानी पड़ेगी, खुद का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। फिर अकल लगाई। और युगों में भाग्यवान भी है, अक्लमंद भी है, लेकिन कलयुग का बड़ा दुर्भाग्य है। कलयुग के लोगों के पास न तो भाग्य ही है ढंग का, और न विवेक बुद्धि अच्छी है। भाग्य से भी गए गुजरे और अकल से भी गए गुजरे। आप कहेंगे हम तो इंजीनियर डॉक्टर हैं, आप कह रहे हैं अकल से गए गुजरे। ईमानदारी से सोच के देखो कितनी अकल है हमें, और कहां काम आती है हमारी अकल। जितनी भी अकल है वो सब नरक के द्वारों की तरफ खींच के ले जा रही है हमारे विचार, जितने भी हैं। मोस्टली अक्लमंद, बुद्धिमान, विवेकशील किसको कहेंगे? विवेकी आदमी कम से कम अपना नुकसान नहीं होने देगा। जो विवेकवान व्यक्ति है वो कम से कम अपना नुकसान नहीं होने देगा। और कलयुग का व्यक्ति जो अपने आप को बुद्धिमान कह रहा है वो अपना ही नाश सबसे ज्यादा कर रहा है। कैसे? बोले भगवान से दूर होना ही तो विवेकहीनता है। तुम कितने भी बड़े रईस बन जाओ, कितने भी अरबपति खरबपति, जौन सा पति बनना है बनो, लेकिन तुमने भगवान का भजन नहीं किया और तुम भगवान के नहीं बने तो एक जन्म नहीं, तुम्हारे 84 लाख जन्म बर्बाद हो गए जो पिछले हैं, और आने वाले तो हैं ही बर्बाद। अब बताओ, थोड़े से सुख मौज के लिए 84 लाख के कष्ट हम फिर भोगने को तैयार हो गए, तो ये विवेकहीनता नहीं है तो क्या है? बोलो क्या है? इसे बुद्धिमान कहेंगे? बुद्धिमान कहेंगे कि बुद्धू? जोर से बोलो, जोर से। तुम कौन हो? वो तो बुद्धू, और तुम? बोलो बोलो, बुद्धू ही कहो अपने आप को, लेकिन जिनके माथे पे तिलक है उन्हें आप 100% बुद्धू नहीं कह सकते। स्वीट से तिलक दिखते हैं तो मेरी आत्मा प्रसन्न हो जाती है, रग रग झूमने लगती है। और भाइयों से ज्यादा अच्छे तिलक माताओं ने लगा रखे हैं, कसम से। भाई तो थोप के आगे वो चलो लग जाए कैसे भी, गुरु जी के आगे जा रहे हैं तो कम से कम नेका दिखे, ऐसे सब नहीं। कई भाई बहुत अच्छा तिलक लगाते हैं। तो आप 100% बुद्धू नहीं हो, 10% लेस करो, 90। जिनके गले में तुलसी है वो बुद्धू नहीं है, 10% फिर लेस करो, 100 में से 20 लेस है। तिलक और कंठी, जिनके हाथ में कलावा है 10% लेस करो, 30।
और जो नित्य 16 माला करते हैं, नित्य, उनके 60% लेस करो। 60 and 30 कितना हो गया है? और जो नित्य सुबह उठकर अपने प्रियतम की पूजा करते हैं, उन्हें पूछते हैं, उन्हें ध्याते हैं, उन्हें अपना मानकर सुलाते हैं और जगाते हैं, उन्हें तो 100 में से 1000 देता है। वही संत है, वही भक्त है, वही ज्ञानी है, वही विवेकी है, वही ठाकुर का परम कृपा पात्र है, जिसे ये पता है कि मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं। जिसे ये पता है, वो बुद्धू नहीं, वो बुद्धिमान है, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, कोई फर्क नहीं। बुद्धिमान वही है जिसने संबंध भगवान से जोड़ा है, और बुद्धिहीन वही है जिसने संबंध माया से जोड़ा है, संसार से जोड़ा है। जिसने संसार को अपना समझा वो है बुद्धू, और जिसने गोविंद को अपना समझा वो है बुद्धिमान। कलयुग का व्यक्ति मंद भाग्य है, कम भाग्य वाला है, और मंद बुद्धि वाला है। मंद बुद्धि वाला व्यक्ति हमेशा पैसे की तरफ दौड़ता है, हमेशा भोग की तरफ दौड़ता है, हमेशा पेट की तरफ दौड़ता है, हृदय की तरफ नहीं दौड़ता, आत्मा की तरफ नहीं दौड़ता। मंद भाग्य व्यक्ति की सोच रहती है पेट, मुंह, कान और आंख, इनका मिसयूज। जो मंद भाग्य है वो हमेशा 3 ही काम करता है प्रॉपरली। तो पूरे दिन कमाओ, 2 टाइम 3 टाइम खाओ, और रात में पत्नी हो या पति हो अपने पार्टनर के संग सो, 5-7 घंटे खूब सो, 10 घंटे, फिर उठो, कल फिर इसी चर्या पे लग जाओ। 3-4 काम के अलावा कोई काम नहीं करो। अरे भाई, अगर तुम इसी को जिंदगी कहते हो तो तुमसे अच्छे तो कुत्ते हैं, तुमसे अच्छे तो सूअर हैं, तुमसे अच्छे गधे हैं। कम से कम तुम्हारी तरह भगवान उनसे ये नहीं कहता कि तुम भजन करो, उनसे ये भी नहीं कहता सुबह उठ के ब्रुश करो, नहाओ, कुछ भी। वो कहते जब पानी मिल जाए तब नहा लियो, महीने में, हफ्ते में, 10 दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता। तू तो बस उठ, खा और काम पे जा। तो मनुष्य हो तो तुम्हें बाथरूम में जाना है, ब्रुश करना है, नहाना है, साबुन लगाना है, पानी बर्बाद करना है, फिर कपड़े पहनने, प्रेस वाले पहन, न जाने क्या क्या लौंजड़ करनी पड़ती है। फिर बाल बूल भी सेट करने पड़ते हैं, नहीं है जहां नहीं है वहां से कम करो, फिर तोड़ो, जहां ज्यादा है वहां से उठा के लाओ, बहुत सेटिंग करनी पड़ती है। वाइट हो रहे हैं तो काले करो। अब बताओ, कोई गधा आदमी जो गधा होगा वो कलर कराने जाएगा किसी पे? 2-4 हजार रुपए ले ले, मेरे काले कर दे, गधा कहेगा हम ओके ऐसे। हमारी गधैया हमें ऐसे ही देख के प्रसन्न हो जाए, हमारा क्या मतलब? क्यों हंस रहे हो? गधे की गधैया नहीं होती। अरे जैसे तुम्हारी पत्नी होती है वैसे गधे की भी पत्नी होती है, बिना फेरे हम तेरे। उनमें कोई बंदिश नहीं, शादी में 2-4 करोड़ खर्च नहीं करना पड़ता उन्हें। और हाँ, जैसे तेरे नन्नू मुन्नू चुन्नू है ना, उनके भी छोटे छोटे क्यूट क्यूट से घूमते रहते हैं उनके आसपास। गधे की फैमिली कंप्लीट है, और मिलजुल के एक दूसरे का बोझ भी बांटते हैं। शायद इतनी समझदारी उनमें भी है, लेकिन मंद भाग्य इंसान उन्हीं तरफ भागता है जो पशुओं का काम है, और बुद्धिमान व्यक्ति उधर जाता है जहां से परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग और सरल होता है। तो महाभारत के प्रसंग में, उससे पूर्व के प्रसंग में एक प्रसंग आता है। सुखदेव जी महाराज के जन्म की बात अगर हम करें, कलयुग के लोगों के लिए चिंतित भगवान श्री कृष्ण यही सोचते हैं कि कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे हो। ये भागवत हम तक पहुंची क्यों, किस उद्देश्य से पहुंची? ये भागवत ऐसे ही नहीं मिल गई, या राजा परीक्षित को अचानक से नहीं दी गई, एक उद्देश्य के साथ भेजी गई। इस संसार में कोई कार्य ऐसा नहीं होता जो भगवान के संकल्प से अलग हो, सब कुछ तो उन्हीं की मर्जी। अब बहुत से लोग कहेंगे पाप भी उन्हीं की मर्जी से। बिल्कुल, पाप अगर वो नहीं चाहते तो पैदा ही नहीं होता।
अंधेरा वो चाहते नहीं तो होता, झूठ वो नहीं चाहते तो होता, सत्य और असत्य, पाप और पुण्य, प्रकाश और अंधेरा, ये सब उनकी मर्जी है। और जीव को स्वतंत्र छोड़ा कि तुम अपनी मर्जी से चुनो, अंधेरे में जाना है क्या प्रकाश में, सत्य के साथ जीना है क्या सत्य के साथ, पुण्य करना है कि पाप, ये तुम्हारी चॉइस होगी। और उसके बाद दंड में दूंगा, फल में दूंगा तुम्हें। मैंने तो दोनों चीज बनाई है, करो तुम। भगवान श्री कृष्ण उदास विराजमान सर्वेश्वरी राधा रानी ने पूछा, आप क्यों सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं कलयुग के लोगों के बारे में सोच रहा हूं। कलयुग के जीव की प्रवृत्ति पापमय है। स्वाभाविक कलयुग का व्यक्ति पापी है, अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचता है, अपने उद्धार के बारे में नहीं सोचता है। और अगर ये ऐसे ही कर्म करता रहा तो इसे दुख मिलेंगे, ये बार बार नरक की यातनाएं भोगेगा। और अगर ये नरक में बार बार जाएगा तो यही तो दुख है। इनको दुखी देखकर मैं भी दुखी हो रहा हूं। ध्यान देंगे मेरे भाई बहन, आप लोग भी, एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूं, आपके बच्चे करके दुखी हो, आप सुखी नहीं होते। होते? बुखार आपके बेटे को आए, मम्मी पापा हैप्पी हैं, अब बुखार की वजह से आपके बेटे को भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मम्मी पापा भोजन कर पा रहे हैं ढंग से? क्यों? जवाब दो, क्यों? मेरा बेटा हैप्पी नहीं है, वो दुखी है। सबसे ज्यादा माँ। पापा तो फिर भी कहते हैं 2 रोटी बना दे मेरे लिए, मैं तो खा लेता हूँ, इसका थोड़ा दवा ववा डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ, है ना। माँ तो फिर भी और कितनी करुणामयी होती है। माँ कहती है आप जल्दी दिखा लो, फलाने डॉक्टर की दवा इसको लगती है। बाप को याद भी ना हो के तो कि कौन से डॉक्टर की दवा ऐसे लगती है। माँ को एक एक डॉक्टर के टेलीफोन नंबर, स्पेशली बच्चों वाले टेलीफोन नंबर मम्मी के हर एक मोबाइल में मिलेंगे। बोले वहां ले जा, जल्दी ले चलो। क्यों? वो माँ है, अपने बच्चे का दुख नहीं दे सकती। माँ से करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा ममता युक्त हृदय परमात्मा का है, करोड़ों करोड़ों गुना। जितना तुम्हारी मम्मी तुमसे प्रेम करती है, परमात्मा करोड़ों गुना उससे ज्यादा तुमसे प्रेम करते हैं। दुर्भाग्य से तुम्हें तुम्हारी मम्मी का प्रेम दिखता है, परमात्मा का नहीं। पर तुम्हारी मम्मी भी परमात्मा की ही देन है तुम्हें। जिस सुख के लिए तुम परमात्मा को भूले बैठे हो, वो परमात्मा ने ही दिया है तुम्हें, किसी और ने नहीं दिया, कोई देने वाला नहीं। करोड़ों गुना मम्मी से भी ज्यादा प्रेम ठाकुर जी करता है हमसे। और जब हम दुखी होते हैं ना, तो परमात्मा हमें देख के हैप्पी नहीं होता, दुखी होता है। एक बहुत अच्छी बात याद में कहीं सुन रहा था, बड़े गजब के, बहुत गजब के। जब जीव इस पृथ्वी पर आ रहा था तो जीव रोने लगा, भगवान मुझे इस पृथ्वी पर मत भेजो। भगवान ने कहा क्यों? बोले देखो, यहां तो मैं आपसे बात भी कर पा रहा हूं, यहां मैं आपका दर्शन कर पा रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैं पृथ्वी पे जाऊंगा मैं आपको भूल जाऊंगा। वहां की माया की हवा जब लगेगी, वातावरण होगा, जिम्मेदारियां होंगी, मैं आपको भूल जाऊंगा वहां। और मैं नहीं चाहता हूं मैं आपको भूलूं, इसलिए मुझे पृथ्वी पर मत भेजो। ठाकुर जी ने कहा तू पृथ्वी पर जा, और मैं तुझे बार बार अपनी याद दिलाऊंगा। जब जब तू भूलेगा तब तब तुझे याद दिलाऊंगा। जीव ने कहा कैसे? बोले व्यक्ति मुझे भूलेगा कब? जब संसार में चारों तरफ सुख उसे आकर घेर लेंगे, जिन्हें वो सुख समझता है। हमारी नजर में सुख क्या है? बढ़िया सी बिल्डिंग में बढ़िया सा फ्लैट, मुंबई वालों के लिए बंगला हो तो कहना ही क्या, बंगला हो पर कर्ज ना हो, बंगले में चैन से रहे, अपना खुद का हो, 10-12 हजार फीट, मुझे फीट नहीं पता, गज मालूम है मुझे। हमारे यहाँ गज होते हैं ना यूपी में, अब फीट का मामला हमको जमता नहीं, इधर जमने के तो फीट समझने को पड़ेगा, तो वो अपने को आता नहीं। हाँ और क्या, तो अपन को इधर का कुछ नॉलेज नहीं है कहीं, इसलिए थोड़ा गड़बड़ होते, ऐसा करने का होते। कहाँ थे मैं? इधर ऐसे ही बोलते ना इधर, माझा मास्क माझी सुरक्षा।
हाँ तो कहाँ था, बड़ा सा एक 1500 गज में अपना एक बंगला हो, लंबी चौड़ी दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी मेरे बंगले में खड़ी हो, 5-10 नौकर चाकर भोजन वाले हों, देवी जी बड़ी मलुकानी सी हों, बड़ी ब्यूटीफुल सी, अपनी अपनी सोच के हिसाब से कपड़े वो पहन के रखती हो जो पति को पसंद हो, बाल बुल थोड़े उनके खुले खुलाई से हो, चश्मा ब्लैक लगा हो, बेटा आज्ञाकारी हो, फटी हुई जींस पहन रखी हो, और वो भी थोड़ा सा वो निक्कर नीचे की तरफ खिसक रहा हो, ऊपर से बॉडी उसकी सेट हो, और महाराज वो भी लंबी चौड़ी स्पोर्ट्स कार में घूमता फिरता हो, 5-10 उसके पीछे भी पड़ी हो, और बेटा जब आए तो बाप खुश। इस प्रकार के जब सुख मिलते हैं मनुष्य को, उनके मुताबिक सुख, तो व्यक्ति क्या करता है, भगवान को भूल जाता है। यही संसार की माया ही तो है। इस माया के चक्कर में पड़कर जीव भगवान को भूल जाए। बैंक अकाउंट अच्छा हो, 25-30 हजार लोग अपने अंडर काम कर रहे हो, खूब पैसे की कोई कमी ना हो, जो चाहिए सो मिल रहा हो, फिर कहां भगवान की याद आएगी। माया के चक्कर में पड़कर सुख की अनुभूति करके व्यक्ति भगवान को भूलता है। भगवान बोले जीव से, तू जा, मैं तुझे भूलने नहीं दूंगा। बोले क्या करेंगे आप? बोले मैं जब जब तू देखूंगा कि तू मुझे भूल रहा है, मैं तब तब एक दुख तेरे जीवन में भेजूंगा। मैं तब तब तेरे जीवन में दुख भेजूंगा, और उस दुख में तुझे और किसी की याद नहीं आएगी सिवाय मेरे, तू मुझे याद कर सकेगा। इसलिए मैं तुझे बार बार दुख भेजू, उसे दुख मत समझना। ये मत सोचना कि मेरे पूर्व जन्म के पाप उदय हो गए इसलिए मुझे दुख मिल रहा है ना, ये मत सोचना। कुंडली दिखाने मत निकल जाना कहीं, महाराज मैं बड़ा दुखी हूं, कुंडली देखो, यज्ञ होम तब कुछ करवाओ। दुख में परेशान मत होना। जब भी तेरे जीवन में कोई दुख आए तब ये समझना कि मेरे मालिक मुझे याद कर रहे हैं। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद मुझे याद कर रहे हैं, और वो याद कर रहे हैं इसलिए अब मैं भी उन्हें याद करूं। जैसे तुम्हारे घर में कोई शादी का कार्ड देने जाए तो तुम उसके यहाँ जाते हो, तो फिर तुम्हारे घर में शादी हो तो तुम्हें भी कार्ड देना पड़ता है, फिर वो भी तुम्हारे यहाँ आता है। तो जब भगवान मुझे याद करे तो मैं भी उन्हें याद करूं। अब आप तो कहेंगे महाराज ये भगवान की याद बड़ी गजब की, हमें दुखी करके याद करते हो। बोले दुख में ही तो सच्ची याद आती है। ईमानदारी से सोचो, क्या सुख में कभी भगवान को याद करते भी हैं? एक बहुत बड़े आदमी के हम कथा कर रहे थे, बहुत बड़ा आदमी था, नाम नू हम ले नहीं सकते कि कुछ ज्यादा ही बड़ा था। बड़े आदमियों के नाम भी तो नहीं ले सकते हर जगह जाके। अब हम कथा करने तो पहुंच गए, अब हमें तो पता नहीं था कि वो कितना बड़ा आदमी, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही होते हैं। हमें तो कार्यकर्ता लोग बताते, बोले महाराज वहाँ जाना है कथा करने। बोले ठीक है चलो भाई। वहाँ जाके पता चला आदमी वाकई बहुत बड़ा, बड़ा मतलब संसार के दृष्टिकोण से बड़ा था। तो हमने कहा ठीक है होगा बड़ा, हमसे बड़ा कौन है? हम भी बड़े बन के बैठ गए। दुनिया में हमसे बड़ा कोई है? हम अपने ठाकुर के कितने क्लोज हैं। हमारा ठाकुर सबका बाप, हम उसके बेटे। हाँ या ना? हमारा ठाकुर सबका बाप, हम उसके बेटे। तो हम किसी ने, हम तुम लोगों के भी चाचा ताऊ के लपेटे में आते होंगे। हम तुम तो बेटे बन नहीं पाए उनके ढंग, तो हम तुम्हारे चाचा ताऊ के रिश्ते में आते होंगे। तो हमको थोड़ा रिस्पेक्ट दिया करो। तुम समझते नहीं है क्या रे? हमने कहा बड़ा आदमी था, हम भी किसी कम बड़े थोड़ी है, हम बड़े हैं तभी तो उसने बुलाया। कथा तो हम ही करेंगे, तो हम कथा करें। अब 3 दिन हो गए वो हमसे मिलने नहीं आया, हम भी नहीं पूछा जजमान कैसा है। 4थे दिन जब कृष्ण जन्म हुआ उसके बाद महाराज आनंद आ गया। मैंने हमें बहुत ज्यादा आया। आपको? हाँ आनंद आ गया, कृष्ण जन्म था, हमारे बाप का जन्मदिन था, तो आनंद आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। महाराज ऐसी कथा कभी नहीं सुनी। हमने समझा कि हाँ कथा का प्रभाव इस पे हो गया। झट हमने एक बात पूछी उससे, कितना भजन करते हो? कितना भजन करते हो? उसका मुंह इतना सा रह गया। पहले उसका मुंह बड़ा चौड़ा था, एकदम पतीला में भी ना आवे इतना बड़ा। और जैसे ही पूछा कि भजन कितना करते, झट उसना चम्मच में आ जाए इतना छोटा हो गया मुंह। पतीला खत्म, चम्मच में ले लो इतना। कितना करते भजन? महाराज थोड़ा मतलब भजन, हाँ हाँ भजन कितना करते हो?
मैं ये सब थोड़ा मेरा कम ही होता है। फिर भी कितना, इतना कम? बोले इतना भी नहीं होता है। कितना? बोले सुबह उठता हूँ, नहाता हूँ, कपड़े वपड़े पहनता हूँ, आधा पौना घंटा इसमें लगता है और जब भगवान के सामने खड़े होकर यूं करके गया। मैंने कही बहुत बड़ा आदमी भाई। फिर हमने कहा चम्मच में नहीं आ रहे हो ना, उसकी कारण यही है। बड़े वो नहीं होते जो बड़े मकानों में रहते हैं, बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े होटलों में पार्टियां करते हैं। बड़े वो होते हैं जो अपनी जिंदगी का कीमती टाइम अपने ठाकुर के साथ शेयर करते हैं। होटल सोटल पार्टी सार्टी क्या बड़ी बात है क्या? मुंबई में आ जाओ, एक से एक आदमी रोज पार्टी कर रहा है। बड़े हो गए क्या? बड़े वो हैं जिनके रिश्ते बड़ों के साथ हैं। और इस संसार का सबसे बड़ा रिश्ता, सबसे बड़ा आदमी है ठाकुर जी। उससे जिसके कनेक्शन है, चाहे झोंपड़ी में रहता हो, वो बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसलिए सुख में भगवान की याद नहीं आती। भगवान कहते उसे दुख मत समझना, अपना पाप मत समझना, उसे यह समझना कि मैं तुझे याद कर रहा हूं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। अब आप कहें महाराज दुख में अगर हम सुख में याद करें तो, बोले करो, लेकिन जो उसकी याद में मग्न रहता है ना, आप याद रखना, संसारिक सुख उसे सुखी नहीं कर सकता, संसारिक दुख उसे दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए सुख दुख तो परमात्मा से ही कनेक्टेड है। उसके लिए सुख क्या, उसके लिए दुख क्या? पूछो। जो भगवान से प्रेम, सच्चा प्रेम करता है, उसके लिए सच्चा सुख दुख क्या है? बोलो बोलो, पूछो पूछो पूछो, क्या है? भगवान का स्मरण ही उसका सबसे बड़ा सुख है, और भगवान का विस्मरण ही उसका सबसे बड़ा दुख है। जिस दिन उसे भगवान की पूजा पाठ और भजन करने का समय न मिले, वो समझता है कि मुझे दुनिया भर का सबसे बड़ी दुख, विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। और जब वो ठाकुर जी को याद करता है तो उसे कोई दुख नहीं होता, चाहे कितना भी बड़ा कुछ भी हो जाए, वो अपने प्रारब्ध समझ के उसे स्वीकार कर लेता है। यही सच्चा सुख है। तो जिस जिसके जीवन में याद ज्यादा दुख हो तो संसार को दिखा के रोइएगा नहीं, बस ये समझ लीजिएगा कि ठाकुर जी तुमको